बहुत बहुत अभिनंदन उमेश भैया, जो कि मुझे बिगाड़ रहे हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे वो जानते हैं कैसे। मैं थोड़ा सा अक्खड़ कह सकते हैं, वैसे हम पंडितों में सभी अक्खड़ होते हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा हूँ। अब अक्खड़ बोला जाए तो थोड़ी बदतमीजी वाला बात आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये शब्द बड़ा मजेदार होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मुझे ये ड्रामेबाजी, लीपे नाटकबाजी मुझे पसंद नहीं, और ना ही मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। पॉइंट पे आते हैं। तो मैं यहाँ हूँ, मैं ब्राह्मण परिषद में हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ब्राह्मण परिषद में हूँ और अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि इतने अंधेरे में भी दिया जला रहे हैं, और उस दिया जलाने में मेरी एक माचिस भी है। जितना मेरा नाम लिया जा रहा है उतना है ही कुछ। और मुझे दुख इस बात का है कि आजादी या संविधान बनने के बाद जब संविधान बना, ब्राह्मणों को अलग कर दिया गया, उसके बाद आज भी हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ये आजादी के 10 साल बाद हो जाना चाहिए था। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ब्राह्मण संगठन की किसी। ब्राह्मणों को मालूम हो जाना चाहिए कि हम सब ब्राह्मण एक परिवार हैं। तरह तरह के भाषण देते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, एकत्र हो जाओ, ये सब बातें बहुत पहले हो जानी चाहिए। ये तो अब हो रहा है, चलिए हम लोग कर रहे हैं। बड़ा लेट किया हमारी पहले की पीढ़ियों ने, और बड़ा दुख होता है कि अभी की पीढ़ियां भी लेट कर रही हैं, वो उतना इंटरेस्ट ले नहीं रही हैं। अब जो भी वजह हो, उनको जो भी लगता हो, टाइम लॉस, और उसमें बहुत हद तक, और बहुत शिकायतें हैं मुझे महिलाओं से कि ये काम भी आपने पुरुषों को सौंप रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल नहीं निकलना चाहती हैं। ब्राह्मणों को एक करने का काम हो, समाज में सुधारने का काम हो, ये सब काम आप पुरुषों को सौंप दीजिए, हर काम पुरुषों को सौंप दीजिए। फिर उसके बाद जब कोई बदतमीज पुरुष कहता है कि आप मतलब ये आप पुरुषों से कम हैं, तो आप मुंह बना के महिला एकता की बातें करने लगी। आप कुछ संभालेंगी? अभी तक इतनी महिलाएं बैठी हैं, किसी एक महिला, क्या कोई महिला बोलना चाहती है? सभी महिलाओं, मैं भी पूछता हूँ, क्या कोई मंच पे आके अपने विचार देना चाहती है? वो छोटी बच्ची थी, उसने बोला, वो भी बड़ी हो जाएगी तो आप लोग खुद बोलना उसका बंद करवा देंगी। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, बात बड़ी कड़वी है। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, जब वो 19-20 साल की हो जाएगी, तो आप खुद कहेंगे ऐसी जगह मत जाया करो, वहां वो नेता हैं, वो नेता बनने। पहली बात, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश या किसी ब्राह्मण संगठन में जुड़ने से हमें क्या मिलेगा? इस सवाल से रूबरू मैं हर रोज होता हूँ। उन सभी आप लोग जो इस वक्त नौजवान हैं, मेरी टीम जानती है, और जो भी अब टीम है मदन भैया की, उसको रट ले। हम लोग च्यवनप्राश नहीं बेच रहे हैं, हम बिल्कुल च्यवनप्राश नहीं बेच रहे हैं कि आपको कुछ फायदा होगा। यहाँ जो भी लोग हैं रोना रो रहे हैं, ब्राह्मण की मदद नहीं करता है। अरे आप सब संपन्न लोग हैं भैया, हम लोग सब संपन्न लोग हैं। हम किससे कह रहे हैं ब्राह्मण? हम क्या कर रहे हैं? तो हम च्यवनप्राश नहीं बेच रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, लिख लीजिए, मेरे साथ जुड़ेंगे, आपके पैसे का नुकसान होगा, पैसे लूंगा, गरीबों में बांटूंगा, जो सबसे लास्ट खड़ा हुआ ब्राह्मण होगा उसको मैं बांटूंगा। मैं अपना हिसाब एकदम साफ रखता हूँ। मेरे कानपुर का ग्रुप हो, रायबरेली का ग्रुप हो, किसी से एक पैसा लिया जाता है। हमारे कोषाध्यक्ष हैं अभिषेक मिश्रा, बहुत कम बोलते हैं, स्पीच नहीं देते बेचारे, और वो खड़े हुए हैं, है ना। एक एक पैसे का हिसाब व्हाट्सएप में डाला जाता है कि हम लोगों ने क्या किया। तो मैं पहले बताऊं, ये उम्मीद रखना छोड़िए, आपकी 20 बीघा जमीन किसी चकबंदी अधिकारी के पास पड़ी है, वो पंडित है, वो मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे यार छोड़ दो उसको दो ना रिश्वत मांग रहे देव, है ना। आप 20 बीघा जमीन है, आपकी नौकरी है, आप 10,000 कमाते हो, आप सबसे पहले उसको देखिए जो एक भी पैसे कमा नहीं पा रहा है। उसके लिए आप 100 रुपए तो निकाल सकते हैं ना। आप मुझे मत दीजिए, आप ये शिकायतें बंद कर दीजिए कि ब्राह्मण की मदद नहीं करता है। और दूसरी बात, ये बहुत सारे इस्लामिक मुल्क हैं जो खतरे में ही रहते हैं हमेशा,
उनको बताया जाता है खतरे में। आज अभी व्हाट्सएप पे रोज आता है हिंदू खतरे में है और ये खतरे में है। अब हम लोगों ने एक गलती कर दी, अपने धर्म को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो एक किताब वाला धर्म है। कभी ये सोचा है कि हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण ने एक वेद लिखा होगा, ऋग्वेद, फिर दूसरे वेद की रचना क्यों करनी पड़े? अगर वो आज जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं हो गया, वो तो ब्राह्मण का काम ही है कि टीका लगाओ और चोटी रख लो और ब्राह्मण के कपड़े पहनो, वही काम है। हम लोग ने विचार करना छोड़ दिया है। हम लोग वो हैं जो विचार करते रहे। पहला वेद आया, दूसरे ने विचार किया, ये उस समय के हिसाब से थी, आज नहीं। इस तरह कम से कम 4 वेद आए होंगे, इस तरह 112 से ऊपर उपनिषद आए, इस तरह कई स्मृतियां आई। वो रोज बढ़ते गए, बदलते गए, समय स्थिति देश काल के हिसाब से। हम रुक गए वहीं पे। परदादा गलती की थी नहीं की थी उसी को लिए ढो रहे हैं। हम अपनी सफाई देते रहते रोज। वो मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं, हम सफाई देते हैं। हम कहते हैं भैया समान आ जाओ, वो कहते नहीं हमें आरक्षण चाहिए। क्यों? कभी बाप दादा परदादा ने कभी कुछ किया होगा और वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए कि हमें तो आरक्षण मिल नहीं होगा। अभी एक नए नेताजी आए हैं तो उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण होना चाहिए और ये बहुत मजेदार चीज है। इस बात को शायद जो महिलाओं तो ऐसे भी आरक्षण इस तरह का नारा है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। आप हरिजन हैं, आप दलित हैं, आप 15-15 बच्चे पैदा करते रहे। जब सरकारों ने प्रतिबंध लगाए बच्चे पैदा करने में कि हम दो हमारे दो, आप अपनी अज्ञानता की वजह से 15 बच्चे आपने पैदा कर लिए और हम लोग ने सरकार की बात मान के गलती कर दी कि हम अकेले भाई हैं, तुम तो 15 हो, अब तुम्हें आरक्षण 15 को चाहिए। हमने तो गलती कर दी सरकारी बात मान के। हमने पढ़ाई लिखाई करके गलती कर दी हमारे माँ बाप ने कि कम बच्चे पैदा कर दिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसकी जितनी संख्या बल उतना उसको आरक्षण, और हमारी संख्या बल कम है, हम कुछ 10% हैं, तो मतलब ये करना चाहिए कि हमें भी अपने देश की चिंता छोड़ के केवल बच्चे पैदा करते रहे। हमारे पिता या दादा ने सोचा कि देश अच्छा है, ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो देश अच्छा रहेगा। तुम लोगों ने नहीं सोचा। आज तुमको इस बात का इनाम दिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां उस चीज का इनाम मांग रही हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं। हम लोग आपस में बिजी रहते हैं। हमारा फोन, मोबाइल तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस देता है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, जितने भी रायबरेली के लोग हैं वो मुझे अच्छी तरह पहचान लें, मैं वो भी हूँ जो सबसे ज्यादा मैसेज डिलीट करता है। आपके मैसेज सबसे ज्यादा डिलीट करता है ना, क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज कहीं से कुछ आया। सवाल ये है, पूरी कंक्लूजन आता मेरी बात, सवाल ये है कि आप लोग अपना विचार, अपना मस्तिष्क खोलेंगे। की बात कर रहे हैं, अरे हमें काम करना है, समाज बनाना है। और ये जो जात संगठन है, इसको किसी राजनीतिक संगठन बिल्कुल मत सोचिए। ये हम सब एक परिवार हैं। अभी तिवारी भैया ने कहा जैसा, हम सब एक परिवार हैं। बस सिर्फ इतना। हो सकता है मेरी बात खराब लगती है, परिवार में होता है, किसी की बात खराब लगती है, किसी की बात अच्छी लगती है, तो हम लोग परिवार मान के चलें, पहली चीज। दूसरा, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन एक चीज मैंने की है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने चारों वेद पढ़े, मैंने कुरान पढ़ी हुई है, बाइबल पढ़ा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सिख के सबक पढ़े मैंने, यहूदियों की पढ़ी, दुरुस्त पढ़ी, है ना। मैंने तो गीता तो मैंने एक बार स्पीच में भी कही थी, कम से कम 5 बार गीता ही पढ़ लीजिए तो बहुत सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और नफरत करना खत्म हो जाएगा लोगों से और एक नया तरीका हो जाएगा सोच का। बाकी मैं यही कहूँगा कि सब लोग थोड़ी टाइम निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा व्हाट्सएप या इसको हटा के किताबों पे जोर दें, क्योंकि ब्राह्मण समाज का पतन होने का मुख्य कारण सिर्फ यही है कि हमने अध्ययन बंद कर रखा है और हम लोग अपने आप को पता नहीं कहाँ बिजी कर रहे हैं। अपने परिवारों में भी बिजी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे देखे, उन्होंने अपने परिवारों में भी अपना समय नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अपने परिवार में बैठते नहीं है। कैसा है समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ बिजी हो, किसके लिए बिजी हो? मरने के लिए। 100% मरना है तो इतने बिजी ना हो यार, मरना तो है ही तुमको, मरने की जल्दी मचा रखा है। मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं 7-8, उन सब के बच्चे बड़े फख्र से रहेंगे कि वो कहेंगे कि मेरे पिता ने किया था, मेरे दादा ने किया था। मेरे दादा चुप बैठने वाले नहीं थे, आरक्षण था या जो भी था, मेरे दादा ने किया था एक काम, मेरे परदादा ने एक काम किया था। आगे बढ़ेगा, ईश्वर चाहेगा। आप लोग सोच लीजिए, और खासतौर से वो लोग जो 60-70 साल के हो गए हैं, उन्हें और सोचना चाहिए। क्योंकि मानिए सब लोग करिएगा 2 चीजें, एक तो ये, दूसरा एक नई योजना बनाइए, नई चीजें बनाइए। बहुत लंबा बोल दिया, बोर हो नहीं हो रहे हो आप लोग
बोलता हूँ दोस्तों जरा, अच्छा उधर से बोर हो रही मेरी बहनें बैठी। हाँ, हो रहे हो तो हो जाओ, आए किस लिए हो? बोर होना, फिर अगली मीटिंग आके कभी हो तो मत आना और कहना अगर अभी तो आ रहा तो मैं नहीं आऊंगी। लेकिन जो बात कह रहा हूं, अगर जरा सी भी इतनी लंबी बोली उसमें 2% भी अगर पहुंची होगी तो ये समझ लेना भैया कि आप लोग जितने बैठे हो, अगर आप लोग को शर्म नहीं आ रही है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, या तो मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया है ना, या आप लोग ज्यादा बेशर्म हो। क्योंकि मुझे फक्र है शैलेंद्र मिश्रा जी पर, मुझे फक्र है कि वो मेरी हर इस तरह की चीजों को करने देते हैं।